गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे और जानेंगे अबाउट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हम लोग क्रॉप का जो फसल होते हैं उनकी उत्पाद कैसे करें और उनका जो मैनेजमेंट है, जो रख रखाव की व्यवस्था है, वो हम लोग कैसे करें, हमें आज स्टूडेंट्स एज वी नो, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये हम सभी को मालूम है कि फूड इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। बच्चों, स्टूडेंट्स, हमारे जीने के लिए फूड जो है काफी जरूरी है। यदि हम लोग को भोजन नहीं मिलेगा तो हम लोग बिल्कुल ही नहीं जी पाएंगे। लाइफ को आगे बढ़ाए रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए भोजन काफी इंपॉर्टेंट है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग जो भोजन जो है प्लांट से और एनिमल से प्राप्त करते हैं। आप सभी को मालूम होगा, आप प्रीवियस क्लास में पढ़ भी चुके होंगे कि भोजन हमें प्लांट से और एनिमल से मिलता है। एज द ह्यूमन पॉपुलेशन is increasing day by day, food needs to be produced on a large scale to meet the increasing demands। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारी कंट्री की आबादी लगातार बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो बच्चों, यदि आबादी बढ़ेगी तो भोजन का डिमांड भी बढ़ेगा। तो बात सही है कि यदि कंट्री का आबादी बढ़ेगा तो भोजन का डिमांड भी हमारा बढ़ेगा। तो हम लोग जानेंगे कि इसके लिए हम लोग जो प्रॉपर मैनेजमेंट है कैसे करें कि जितना आबादी बढ़ता हो उसके पर हम लोग को भोजन ही मिले। यदि नहीं मिलेगा तो फिर तो मेरा लाइफ क्या यहाँ पर संभव नहीं है। तो लाइफ को अर्थ पर पॉसिबल करने के लिए भोजन काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड? तो हम लोग आज जानेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? टॉपिक फर्स्ट मेरा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? ग्रोइंग प्लांट्स एंड rearing animals for food, clothing and other useful product is called agriculture. Agriculture. Growing plants and rearing animals for food, clothing and other useful product is called agriculture. यदि आप एक लार्ज स्केल पर प्लांट को ग्रो करते हो, जानवर को पालते हो, ये सभी आपके एग्रीकल्चर कहलाते हैं। ये सभी क्या आप एग्रीकल्चर कहलाते हैं। एंड जब तक आप लोग प्लांट को ग्रो नहीं करोगे तो आपकी जो नीड्स है कहीं पूरा आपका नहीं होगा। जो आपकी रिक्वायरमेंट है कभी नहीं होगी पूरा। यदि आपको अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करना है तो हमें खेती करना इंपॉर्टेंट है, प्लांट को ग्रो करना इंपॉर्टेंट है, जानवर को पालना इंपॉर्टेंट है।
तो ये विदाउट एग्रीकल्चर इट इज नॉट पॉसिबल, विदाउट एग्रीकल्चर इट इज नॉट पॉसिबल। अंडरस्टैंड? और लोग जानेंगे अब क्रॉप क्या होता है, क्रॉप पढ़ेंगे लोग क्रॉप के बारे में, क्रॉप क्या है क्या नहीं है। लोग क्रॉप किसे कहते हैं, CROP, क्रॉप। क्रॉप क्या होता है देखिए ध्यान से आप, जब एक लार्ज स्केल में, जब आप लार्ज स्केल में सेम काइंड के प्लांट को ग्रो करते हैं, अंडरस्टैंड, कि जब हम लोग एक बड़े क्षेत्र में लार्ज स्केल में एक ही तरह के पौधे को यदि ग्रो करते हैं, बोते हैं, वही हमारा क्रॉप्स कहलाता है। जानेंगे हम लोग क्रॉप के बारे में, क्रॉप क्या है क्या नहीं है। प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, प्लांट ऑफ द same kind, plants of the same kind grown on a large scale, a large scale for food या clothing, for food या clothing is called etc are called crop। मीन्स कि जब एक ही तरह के पौधे एक बहुत बड़े फील्ड में अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम लोग बोते हैं, उसी को हम लोग क्रॉप कहते हैं। क्या होता है वो क्रॉप? इसमें क्या हो गया, राइस हो गया आपका, पैडी हो गया आपका, पैडी, व्हीट हो गया आपका, मेज हो गया आपका, ये सभी आपको क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका हो गया, लिख लीजिए एग्जाम्पल आपका हो गया पैडी, व्हीट, मेज, etc। ये सभी आपके क्रॉप का है। ये पूछेगा आपसे कि क्रॉप्स क्या होता है, तो बताओगे कि प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड, क्लॉथ, etc आर कॉल्ड क्रॉप। ये सभी आपके है कि जो अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जब एक ही तरह के पौधे को एक बड़े स्केल में बोते हो, ग्रो करते हो, तो वो जो आपका पौधा है क्रॉप कहलाता है, क्रॉप कहलाता है। अंडरस्टैंड? तो बेस्ड ऑन द ग्रोइंग सीजन्स, सीजन के अकॉर्डिंग जो हम लोग क्रॉप्स को बोते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग जो हम लोग क्रॉप्स को बोते हैं, द क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड एज खरीफ एंड रबी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे भारत में क्रॉप्स के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है खरीफ क्रॉप्स और सेकेंड क्या है, रबी क्रॉप्स। और अकॉर्डिंग टू सीजन के अकॉर्डिंग हमारे भारत में जो हम लोग क्रॉप्स को बोते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे क्रॉप्स जो है 2 टाइप्स को होते हैं। क्रॉप्स जो हमारा है इसके नाम क्या, फर्स्ट क्या रबी, सेकेंड हो गया खरीफ। ये आपके 2 तरह होते हैं क्रॉप्स हमारे भारत में। फर्स्ट हो गया रबी क्रॉप्स हो गया, और सेकेंड हमारा क्या है, खरीफ क्रॉप्स।
तो हम लोग पढ़ेंगे आज अबाउट ऑफ रबी क्रॉप्स क्या होता है, रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स आर generally planted in November and harvested in April are called Rabi crops. Are called Rabi crops. तो बच्चे स्टूडेंट्स जानेंगे अबाउट ऑफ रबी क्रॉप्स के बारे में कि रबी क्रॉप्स आर जनरली प्लांटेड इन नवंबर। रबी क्रॉप्स को हम लोग नवंबर में प्लांट करते हैं, ये बोते हैं और उस समय अप्रैल में हार्वेस्टिंग करने का काम करते हैं। तो वह आपका क्रॉप्स जिसे आप नवंबर में ग्रो करते हो, अप्रैल में हार्वेस्ट करते हो, तो इस तरह के हम लोग क्रॉप्स को रबी क्रॉप्स बोलते हैं। रबी क्रॉप्स बोलते हैं। बच्चों एग्जाम्पल में क्या हो गया, वीट है, गेहूं आपका हो गया, ये आपका रबी क्रॉप्स है। मटर हो गया आपका, बर्ली हो गया आपका, एंड ग्राम हो गया। ये सभी आपके रबी क्रॉप्स हैं, क्योंकि ये ऐसे क्रॉप्स हैं जिसे हम लोग नवंबर में बोते हैं, ऐसा अप्रैल में उसको हम लोग काटने का वर्क करते हैं। जिस आप क्रॉप्स को नवंबर में ग्रो करते हो, अप्रैल में काटते हो, वो आपका होता है रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स आर जनरली planted in November and harvested in April are called rabi crops. Example: wheat, pea, barley and gram. जाने लो खरीफ क्रॉप्स के बारे में। खरीफ क्रॉप्स क्या होता है? खरीफ क्रॉप्स तो जानेंगे आप खरीफ क्रॉप्स। देखिए, खरीफ क्रॉप्स आपके ऐसे होते हैं क्रॉप्स जिसे आप लोग जून में करते हो प्लांट, जिसका आप लोग जून में बोते हो, उस अक्टूबर में काट लेते हो। तो जिस आप क्रॉप्स को जून में करते हो प्लांट, अक्टूबर में उसको हार्वेस्ट कर लो, वो आपका होता है खरीफ क्रॉप्स। जानेंगे हम आज खरीफ क्रॉप्स के बारे में। इन आपका जून में इसको हम प्लांट करते हैं, हार्वेस्टेड अक्टूबर। खरीफ क्रॉप्स स्टूडेंट्स, वैसे खरीफ क्रॉप्स आर जनरली प्लांटेड इन जून एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। यानी कि वैसे क्रॉप्स जिसे आप लोग जून में करते हो प्लांट और अक्टूबर में उसको हार्वेस्ट कर दो, उसको काट लो, उसी को हम लोग बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। जैसा आप हो गया पैडी, जानते हो पैडी क्या है? पैडी खरीफ क्रॉप्स है।
कि इसे हम लोग जून में बोते हैं, ऐसे हम अक्टूबर में इसको हम लोग काटने का हुआ। पैडी हो गया आपका, पैडी आपका, मेज आपका हो गया, मेज भी आपका इसी में आएगा, इसे भी हम लोग, कॉटन आपका हो गया, कॉटन, कॉटन एंड ग्राउंडनट, एंड ग्राउंडनट, ग्राउंडनट। तो ऐसे इसमें आपको प्लांट्स आएंगे आपको खरीफ क्रॉप्स में। and खरीफ क्रॉप्स आर जनरली planted in June and harvested in October are called खरीफ क्रॉप्स, paddy, maize, cotton and groundnuts।